नाज़रीन, अब जरा इंतजामिया की बात करें। इंतजामिया फैसले करती है लोगों की फलाह बहबूद के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, मगर वाकई में क्या वो राहत लोगों तक पहुंच पाती है? क्या जमीनी सतह पे वो जो सरकार मंसूबे बनाते हैं वो मंसूबे पाई तकमील तक पहुंचते हैं? अगर पहुंचते हैं तो क्या वहां पे कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है? ये एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ा सवाल है। पटन इलाके की बात करें, यहां पे इंतजामिया पे लोगों ने इल्जाम लगाया है और लोगों का इल्जाम यह है कि सरकार ने कुछ साल पहले यहां पे एक मैरिज हॉल जो है वो बनाने का फैसला लिया है। म्युनिसिपल कमेटी पटन जो है उन्होंने फंड्स वागुजार किए हैं R&B डिपार्टमेंट को और R&B डिपार्टमेंट ने इस पे जो है काम किया है। और जो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क इस बिल्डिंग पे जो दिया गया है ये R&B महकमे ने दिया है। और मैरिज हॉल की अगर हम बात करें, एक बड़ा सा मैरिज हॉल बनाया जाता है जहां पे लोग जो है वो शादियां कर सकते हैं, जहां पे लोगों को सहूलियत मिल सकती है। ये छोटी सी एक बिल्डिंग जो आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं, इसको मैरिज हॉल बताया जा रहा है। पट्टन इलाके में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये मैरिज हॉल जो है बताया जा रहा है कि एक छोटे से कमरे पे मुश्तमिल है और इसमें एक किचन रखा गया है और इसके साथ साथ एक बाथरूम है। लोगों ने इल्जाम लगाया ना ये मैरिज हॉल है और यहाँ पे 100 के करीब भी लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो जो 25 लाख रुपए इस पे खर्च किया गया है वो 25 लाख कहां पे है? अकाउंटेबिलिटी कहां पे है? ना ये मैरिज हॉल है और ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा एक शौचालय बनाया गया है इस इलाके में जिसको मैरिज हॉल का नाम दिया गया है। एक तो ये, दूसरा जो इर्द गिर्द में ये जमीन जो वहां पे है इस मैरिज हॉल के लिए वो इतनी आलूदा है, इतनी गंदी है, वहां पे गंदगी के ढेर है। तो गंदगी के ढेर वहां पे हैं मगर वहां पे साफ सफाई नहीं हुई है और बाकी जो चीजें मैरिज हॉल में होनी चाहिए वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। अवाम क्या कुछ शिकायत कर रही है इसको लेकर? हमारे साथी राही निसार ने अवाम के साथ बात की, आप सुनिए अवाम का क्या कुछ रद्द अमल है। मुझे ये बताना था, ये इन्होंने ये बोला ये मैरिज हॉल हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि यहाँ गंदगी होते थे। हम खुश हो गया कि यहाँ पर साइड में सफाई आएगा, ये आएगा, कुछ मैरिज हॉल थोड़ा बड़ा बनेगा फर्स्ट क्लास। मगर मुझे लगता ही नहीं ये मैरिज हॉल है। छोटा कमरा बना है और यहाँ फिर वही गंदगी रह गए, फिर वही कुत्ते रह गए, फिर इरविना ये रह गया। कोई ढंग के पैसे खर्च नहीं हुआ इसमें। ये देखो कि इसका हाल क्या है। आप उस साइड में भी देखो, इस साइड में छोटा सा बनाया कमरा में कम से कम 30-35 फुट का एक कमरा होना चाहिए। सामने भी होना चाहिए टैंकी लगा के। दूसरा ये पकाने के लिए होना चाहिए, लोगों को बैठने के लिए होने चाहिए। मगर ये तो छोटा सा यहाँ बन गया, बाकी है नहीं, लगता ही नहीं ये मैरिज हॉल है। आपको लगता है पैसा ज़ाया है? पैसा ही ज़ाया है उस हिसाब से पैसा ही ज़ाया। कम से कम मैरिज हॉल इतना बड़ा होना चाहिए कि लगना चाहिए ये मैरिज हॉल है। तो इसमें जब शादी होता है किसी का, कम से कम 200 आदमी 300 आदमी आता है। इसमें तो आएगा, आप जब कोई मर जाता है उस वक्त भी 300 400 1000 लोग भी होता है। मगर मेरे ख्याल में इसमें नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक मैरिज हॉल बनेगा, क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रहे हैं। लोगों को अगर सहूलियत पहुँचेगी तो ये खुशी की बात है। इसके अपोजिट में यहाँ मस्जिद शरीफ भी है, तो यहाँ बहुत गंद रहती थी। फिर इन्होंने सफाई करवाई, म्यूनसिपलिटी कमेटी ने वो बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, तो उन्होंने यहाँ बोला कि हम एक मैरिज हॉल बनाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ की जो आबादी है, ये मोहल्ले वाले सारे खुश हुए। तो जब ये मैरिज हॉल बना तो आप यकीन नहीं करोगे कि जितना हमारे घर में बेडरूम होता है बस उससे थोड़ा 2-3 फुट बड़ा होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि अब अगर उन्होंने मैरिज हॉल बनाया, कम से कम इसकी लंगत 20 या 30 फुट होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस पे जो बताया जाता है कि 25 लाख रुपए खर्च किए गए इस पे, आपको लगता है कि ये पैसे ज़ाया है क्योंकि मैरिज हॉल के काबिल नहीं है ये? नहीं, देखिए, अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी चीज़ को हम कोई नाम देंगे तो वो उसी के मुताबिक बनना चाहिए। अगर ये मैरिज हॉल बन गया तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैरिज हॉल है या कोई छोटा सा क्वार्टर है, इसमें जितना भी पैसा लग गया ये पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैरिज हॉल बनाना है फिर उसी हिसाब से इसमें पैसे लगाने हैं। अगर हम घर में कुछ बना लेते हैं, पहले हम डिज़ाइनर लेते हैं, पहले हम आर्किटेक्ट लेते हैं, वो कुछ देता है, फिर नक्शा वक्शा हम बना लेते हैं। यहाँ पे R&B महकमा काम करता है, R&B महकमे ने यहाँ पे ड्राइंग दी है। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने बिना सोचे समझे कुछ ये ड्राइंग बना ली? ये तो हर एक आदमी यहाँ बता सकता है। R&B ने जो यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया है, अगर उन्होंने मैरिज हॉल के नाम पे डिज़ाइन बनाया,
ये बदकिस्मती है कि वो कौन सा इंजीनियर है जिसने ये ड्राइंग दी है। मैरिज हॉल उसको पता ही नहीं मैरिज हॉल क्या होता है। तो ये उन्होंने लैंड ज़ाया कि अब जो ये बिल्डिंग बन गई है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंटों को बिल्डिंग की कमी है, कम से कम सपोर्ट, हमारा यहाँ सपोर्ट्स ऑफिस भी नहीं है, इसी तरह पटवारी खाना, वो जो भी कोई ऑफिस है जिनको इसकी एकोमोडेशन की कमी है, कम से कम उनको यहाँ रखे, क्योंकि जिस नाम पे ये बना था यानी मैरिज हॉल के लायक नहीं है। जो हमने डिमांड ये मैरिज हॉल के लिए रखी थी, ये लोगों की डिमांड थी, पुरानी डिमांड थी बहुत, और ये जिस जगह मैंने इसको फिक्स किया था उधर वार्ड 5-6 उसको एडजस्ट थे साथ में, इसलिए हमने ये मैरिज हॉल के लिए पैसा भी छोड़ा। इसके अलावा ये जो भी मैप बनाते हैं या इसका ये जो बनाते हैं नक्शा वगैरह, ये R&B वालों को है, हमारा काम सिर्फ होता है पैसा छोड़ना। अब हमें नहीं पता, हमने 25 लाख रुपए इस पर दिया था, इनको उतना ही लेना था 25 लाख में जितना कि लोगों को तसल्ली होती। इन्होंने यहाँ से भी ज़मीन छोड़ दी है, तो इसके लिए ये सारा R&B के ऊपर चढ़ता है। उन्होंने ये नक्शे बनाए, हमने नहीं किया। पर वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे एक कमरा है और साथ में किचन और वो टाइप बनाया है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे अगर 1000 आदमी हो, 500 आदमी हो, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो भी ये इन्होंने बनाए, ये इनके अपने इंजीनियर होते हैं, हमारा तो इनके साथ कंसर्न नहीं होता है, हमारा सिर्फ काम होता है पैसा छोड़ना। वो पैसा हमने 25 लाख रुपए छोड़ा, ये मैरिज हॉल के लिए सूटेबल नहीं है, मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। जब हमें पैसा और आएगा या मेरे फंड्स में को आएगा, मैं इसके लिए लंबा हॉल एक और बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जगह है। चलिए, पट्टर में आवाम शिकायत कर रही है कि मैरिज हॉल जो बनाया गया है, ये मैरिज हॉल असल मानों में नहीं बना हुआ है। इधर अनंतनाग की बात करें।